Students, today we are going to start Social Studies Chapter 1 Villages of India. In this chapter, we are going to learn about life in a village and village panchayat. So let's start our chapter. Life in a village. Chini is visiting her grandpa's village with him. She wants to know more about village life. इसमें एक लड़की है चीनी नाम की जो अपने दादाजी के साथ विलेज गई है घूमने के लिए और उसे विलेज की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है. वाई इज़ दिस विलेज सो डियर टू यू ग्रैंडपा. फिर चीनी अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी ये विलेज आपके लिए इतना प्यारा क्यों है. आई वॉज बॉर्न इन दिस विलेज. आई हैव माई ओल्ड फ्रेंड्स, माई स्कूल एंड अ लॉट ऑफ मेमोरीज हेयर. तभी उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरा स्कूल है और बहुत सारी पुरानी यादें हैं. इज़ दिस द स्कूल वेयर यू स्टडीड. क्या ये वही स्कूल है जहाँ पढ़ते थे. नो चीनी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉकड लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गो टू माई स्कूल इन अनदर विलेज. देयर वर नो पक्का रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीविज़न. नहीं चीनी, जब मैं छोटा था तो बहुत दूर पैदल चल के जाता था स्कूल पढ़ने के लिए, जो कि एक दूसरे गांव में था. वहाँ पे कोई रोड भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी और टीवियाँ भी नहीं थी. हाउ डिड यू एंजॉय एंड रिलैक्स विदाउट टेलीविज़न. तो फिर दादाजी आप इंजॉय कैसे करते थे, कैसे आराम करते थे जब टेलीविज़न ही नहीं था. वी हैड ग्रीन फील्ड्स and open spaces to play. We flew kites and made paper boats with friends. Folk singers and dancers performed in the evening. हाँ, तभी चीनी के दादाजी फिर उसे बताते हैं कि हमारे पास खेलने के लिए हरे भरे मैदान थे, बहुत सारी खुली जगह थी जहाँ हम पतंग उड़ाते थे, पेपर की बोट बनाते थे दोस्तों के साथ, गाना गाते थे, डांस करते थे. Now life in villages of India has changed. अब इंडिया में भी विलेज की जो लाइफ है वो बहुत चेंज हो गई है. टुडे एवरी विलेज हैज़ अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, अ बैंक एंड ए हेल्थ सेंटर. विलेजेस नाउ ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव पक्का रोड्स. मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर कनेक्टेड टू नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज़. चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी एंड देयर आर स्कूल फॉर एल्डर to learn how to read and write. People in a village mostly work as farmers. Today, many farmers have tractors, motorcycles, cars, and jeeps. They grow wheat, corn, rice, and millets and transport it to towns and cities. There are canals that get water from the rivers to the farms. Most families in villages now have mobile phones as well. How is the scene given below different from that of a village? अब जो आजकल के गांव हैं वो भी बहुत अलग हो गए हैं. वहाँ पर भी स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, हेल्थ सेंटर हैं. अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, रोड भी बन गई हैं. और जो ज़्यादातर गांव हैं वो भी सिटीज़ और टाउन्स के पास ही होते हैं. वहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं. और जो गांव के बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी स्कूल है. और जो गांव के जो लोग हैं वो फार्मिंग भी करते हैं, उनके पास ट्रैक्टर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, जीप भी है. वो लोग अपने जब फार्मिंग करते हैं तो गेहूँ, चना, चावल सब कुछ उगाते हैं और फिर उनको सिटीज़ में किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से ले जाते हैं और बेच देते हैं. और पानी के लिए भी उनके पास मोटर्स वगैरह हैं. और जो अब तो आजकल आप देख रहे हो जैसे कि गांव में भी काफ़ी लोग के पास मोबाइल फ़ोन है. अब क्या आपको लगता है कि ये एक विलेज है. गुड इवनिंग सरपंच जी. गुड इवनिंग, हैव यू सीन द न्यू चिल्ड्रंस पार्क इन अवर विलेज. तभी सरपंच जी आते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने हमारे विलेज का जो नया बच्चों के लिए पार्क बना है वो देखा. माई ग्रैंड डॉटर एंड आई आर गोइंग टू द चिल्ड्रंस पार्क टुडे. इट लुक्स ग्रीन एंड क्लीन. तभी चीनी के दादाजी बोलते हैं कि हाँ, मैं और मेरी पोती हम दोनों
चिल्ड्रंस पार्क देखने जा ही रहे हैं, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा और हरा भरा है। डिड योर फ्रेंड मेक द पार्क फॉर चिल्ड्रन? तब चीनी अपने दादाजी से पूछती है कि ये जो पार्क है वो आपके फ्रेंड ने बनाया है। यस चीनी, ही इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज। तब वो कहते हैं कि हाँ चीनी, ये हमारे विलेज के सरपंच हैं। तो फिर चीनी पूछती है हु इज़ ए सरपंच, ये सरपंच कौन होता है? तब उसके दादाजी उसको बोलते हैं सरपंच इज़ अ पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज पंचायत। सरपंच वो होता है जो कि विलेज की पंचायत का हेड होता है। अब विलेज पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस फाइंड आउट अबाउट द विलेज पंचायत। इंडिया फॉलोज द 3 टायर पंचायत सिस्टम एज शोन इन द फिगर। हम विलेज पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। जो इंडिया है उसमें 3 पंचायत चलती हैं, जैसा कि लिखा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं वो उनको हम जिला परिषद कहते हैं। जो ब्लॉक लेवल पे होती है हम उसको पंचायत समिति कहते हैं, और जो विलेज लेवल पे होती है हम उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। Persons of a village who are 18 years of age or above choose individuals to make decisions for the village and take care of their needs. The chosen members from the local government in a village, it is called a Gram Panchayat. A Gram Panchayat has 7 to 17 members who are called Panch. जो गांव में जो लोग होते हैं वो 18 साल या उससे ज़्यादा के होते हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी केयर खुद कर सकते हैं। लेकिन जो मेंबर चूज़ करे जाते हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से विलेज के लिए, हम उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। अब ग्राम पंचायत में 7 से लेकर 17 मेंबर होते हैं, जिनको हम पंच कहते हैं। The head of the panchayat is called sarpanch. Every panchayat must have at least 1 woman member. जो हेड होता है पंचायत का हम उसको सरपंच कहते हैं। हर एक पंचायत में एक वुमन मेंबर होती है। ग्राम पंचायत टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। इट्स फंक्शंस आर, ग्राम पंचायत कैसे लोगों की हेल्प करती है, कैसे केयर करती हैं गांव में, और उसके फंक्शंस क्या हैं। कीपिंग द विलेज क्लीन, वो विलेज को साफ़ रखती है। सेकंड, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी पीने के लिए इंतज़ाम करती है। सेटिंग अप स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, गांव में स्कूल्स बनवाती है, हेल्थ सेंटर बनवाती है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स, बिल्डिंग बनवाती है और रोड्स बनवाती है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ सच एज वाटर एंड सीड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, गांव के जो फार्मर्स होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पानी की और सीड्स वगैरह, जिससे क्रॉप्स हो पाएँ। सेटलिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड इशूज़ बिटवीन द विलेजर्स, और जो विलेज के लोगों के बीच में जो भी लड़ाई होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करती है। टू कैरी आउट दिस ड्यूटीज पंचायत नीड मनी। पंचायत गेट मनीज फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पीपल ऑन लैंड एंड वाटर। समटाइम्स पंचायत ऑल्सो अर्न मनी बाय ऑर्गेनाइजिंग fairs and melas. Even the central government gives money to the panchayats to do their duties and functions. अब इन सब ड्यूटीज़ को करने के लिए पंचायत को रुपए चाहिए होते हैं। पंचायत को अब रुपए कहाँ से मिलते हैं? पंचायत को रुपए मिलते हैं जो हम टैक्स पे करते हैं लैंड पे, वाटर पे, उनसे पंचायत को पैसे मिलते हैं। पंचायत को पैसे फेयर, जो कभी कभार गांव में मेला लगता है, उनसे भी मिल जाता है, या फिर कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको पैसे देती है जिससे वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें। इन टाउन्स द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल कमेटी। मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसलर्स। अब टाउन्स में जो गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल की, और उसको हम म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं, और जो म्यूनिसिपल कमेटी में जो लोग होते हैं हम उनको म्यूनिसिपल काउंसलर्स कहते हैं। मेट्रोपोलियन सिटीज सच एज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द चेयरपर्सन ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ए सिटी इज कॉल्ड द मेयर ऑफ दैट सिटी। अब जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ होती हैं जिनमें मेट्रो चलती हैं, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है,
जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चेयरपर्सन होता है या जो हेड होता है सिटी का, हम उसको मेयर ऑफ द सिटी कहते हैं। द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए म्युनिसिपल कमेटी एंड ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर कीपिंग द सिटी क्लीन, ग्रीन एंड सेफ। सिटी को साफ रखना, हरा रखना और सेफ रखना उनकी ड्यूटी होती है। बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स, बिल्डिंग बनाना, रोड्स को मेंटेन करना, उनको रिपेयर करना, ये भी उनकी ड्यूटी है। सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल, अब जो टाउन जो मतलब जो लोग रहते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनको साफ पानी प्रोवाइड करना। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, अब नए नए हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल बनवाना और उनको मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग गुड एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, उनको अच्छी और फ्री में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, और जो लोगों के मरने और पैदा होने का सर्टिफिकेट होता है उनको प्रोवाइड करना। ये सब म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन का काम होता है। So students, you have to read this chapter at your home. This is your homework.